तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये यमुना नगर के मुस्तफ़ाबाद के नियासरे दयासरे की तस्वीरें हैं। कहीं लोग ये समझ बैठते हैं कि हमारे जो लोग गुमशुदा हो गए हैं तो वो कहीं ना कहीं कब मिलेंगे ये नहीं पता, किस हाल में होंगे ये नहीं पता। लेकिन अपनी बात की जाए तो नियासरे दयासरे की और क्राइम ब्रांच से एसआई जगजीत सिंह की, तो आप सभी को जानकारी दे दें कि लगभग 10 साल के बाद, जी हाँ 10 साल के बाद, 2013 की बात की जाए तो 2013 के बाद ये अपने घर से कहीं बिना बताए चले गए थे और आज यानी कि 2023 में जनवरी में इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी है, पहले खैर ये नहीं पहचान पा रहे कि ये कौन है, लेकिन इनके भाई ने इन्हें पहचानने का काम किया है। जी हाँ, इनके भाई जो हैं लुधियाना के शिमलापुरी से आए हैं और शिमलापुरी से आने के बाद आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से खुशी हो चुकी है। और आप सभी को, क्या नाम है आपका? अच्छा, पहचान गए हैं, भाई हैं आपके, सगे भाई हैं। आप लापता हो गए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर आए, खुशी हो रही है आज भाई मिल गया। तो भाई से गले नहीं मिलेंगे खुशी में? जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने भावुक हो जाते हैं ये पल। आज काफ़ी समय के बाद इनके भाई इनको ज़रूर मिले हैं और भाई मिलने की एक खुशी जो आप सभी को जानकारी दे दें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह जी। कुलदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एक बार आस गवा बैठे थे, पता नहीं था कि भाई मिल पाएगा दोबारा, लेकिन आज दोबारा आंखों के सामने देख रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? सर जी, इस तरह भी 10 साल ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਈਟ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਭਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, बेटी ने फिर वो नाल ही लेके सीगे, बाकी सामान वगैरह भी लेके सीगे। तो कि दारोम दरार भाई का आप पर ही था कि परिवार आप ही रह गए? बिल्कुल हाँ जी, पिताजी। और आज 10 साल के बाद जब आंखों में देखा है और बिल्कुल मतलब कि शक्ल तो मिल रही है, लेकिन अब उनके केश नहीं रहे क्योंकि तो काफी बड़ा इंतकाल हो गया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कितनी खुशी हो रही है? देखो खुशी तो बहुत ज़्यादा, सब तो बात मैनू धन्यवाद ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਣਾ ASI ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਨੈਪ ਸੀਗੀ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ देख के तो मैं फिर मैं कल भी आप जाके। कितनी दुआएं हैं इनके साथ, 150 परिवारों से ज़्यादा लोगों को मिलवा चुके हैं। जगजीत जी की बात की जाए तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं जसकीरत जी, जिन्होंने आपके परिवार के भाई को इतना अच्छे तरीके से रखा। मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इनकी पहले की फ़ोटो देखते तो ये बिल्कुल ही बदले हुए नज़र आ रहे थे। अब इनकी शेव भी बनी हुई है, जूते भी इन्होंने डाले हुए हैं, स्वेटर भी इन्होंने डाला हुआ। आपने ट्रेस कर चुके हैं पिछले 2 साल की बात की जाए और उसके साथ साथ बात की जाए कि किस तरीके से अभी भी आपके पास 120 के आसपास जो लोग हैं, रोज़ इस परिवार में इतना बड़प्पन और इतना लोग बढ़ते जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये तो वारिस होते हुए भी लावारिस हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता है, और आप जैसे लोग हैं, जगजीत जी जैसे लोग हैं, इन्हें मिलवाने का काम करते हैं। कितनी आत्मतृप्ति और शांति आपको महसूस होती है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मालिक ही कराने वाला है, किसी ना किसी ने सिलेक्ट कर लेना। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। सो ਹੁਣ जितने भी कोई भी अगर लोकल पर्सनस को पता चले, NGO वालों को पता चले या पुलिस वालों को पता चले, सारे यहाँ छोड़ जाते हैं और हमने कभी भी दरवाज़ा अपना बंद नहीं किया। कब आई थी आपके पास, कौन लेके आया था ये हमारे पास बिलासपुर से पुलिस वाले लेके आए थे यहाँ पर। तो ठंड में पड़े हुए थे, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर एक हरियाणा में एक सबसे बड़ी सुविधा ये है कि 112 पे कॉल कर सकते हैं आप। तो 112 वाली जो सर्विस है वो इतनी बढ़िया है कि 5 मिनट में आपके वहाँ पहुँच जाती है। तो जितने भी 112 वाले जो उनसे पुलिस वाले होते हैं यहाँ पर, जितने भी थाने वाले हैं,
वो क्योंकि ऐसे लोगों को यहीं पर ही छोड़ जाते हैं। तो हमने किसी को आज तक मना नहीं किया कि यहाँ छोड़ें, ताकि ट्रैकिंग करने के लिए हमारी बहुत हेल्प बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके आश्रम के बारे में नहीं पता कि इस तरफ ये आश्रम पड़ता है, थोड़ा आउटवर्ड थोड़ा इनवर्ड्स हो गया है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो उन तक क्या कुछ है जानकारी ताकि इजीली आप तक रीच हो जा सके, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं कितने लोग आपकी देखते हैं। हाँ, मेरा सारों से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये हमारा एरिया है, ये यमुनानगर, अंबाला, बिलासपुर, ये सारों के टच में है। हिमाचल जो काला अम्ब वाले पॉइंट है, मिडल सेंटर में है। तो ये हमारा थाना छप्पर में है, यमुनानगर से 14 किलोमीटर अवे है। तो ये हमारे कोई भी अंबाला के रीच में हो, साहा का रीच में हो, या हिमाचल से भी हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं सारे, पोंटा साहिब तक के यहाँ छोड़ के जाते हैं। तो मैं आप सारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आपको लवारिस मिले तो आप यहाँ पर जरूर छोड़ें उसको, मतलब कि इग्नोर मत करें हमारी। जी हाँ, इतने समय के बाद मिलना बहुत अच्छा। हमारे साथ ऐसे ही जगजीत सिंह मौजूद हैं। जगजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10 साल एक बड़ा अंतराल होता है और पास का ही इलाका है, मतलब कि लुधियाना की बात की जाए, ज़्यादा दूर नहीं है, शिमलापुरी की बात की जाए तो 55,000 लोग, जब हमने ऑफ कैमरा आपसे बात करी आपने बताया, उसमें से एक परिवार को ढूंढना, और 10 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है। कितनी खुशी हो रही है? बिल्कुल सर, बड़ी खुशी का सबब है कि आज एक 10 साल बाद एक भाई दूसरे भाई को मिल रहा है जी। और इसके बारे में बताना चाहता हूँ सर कि ये 4 दिन पहले इस आश्रम में बिलासपुर पुलिस द्वारा छोड़ा गया था। तो उसी समय आश्रम स्टाफ में जसकिरत जी ने फ़ोन पे मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके एक भगत आया हुआ है। तो मैं उसी समय आके मैंने इसकी काउंसलिंग की। तो उस समय सिर्फ ये शिमलापुरी लुधियाना बता रहा था जी। तो शिमलापुरी में जो लुधियाना में जो शिमलापुरी एरिया है उसमें 55,000 लोग बसे हुए हैं, परिवार हैं। तो वहाँ शिमलापुरी थाने वाले ने भी बताया कि यहाँ 5 थाने हैं और उनकी 5 चौकियाँ हैं। तो अब अकेले शिमलापुरी से तो काम नहीं चलेगा कि ये कहाँ से है जी। तो वहाँ मैंने एक एक थाने का नंबर सर्च करके गूगल से, तो हर थाने में इसकी फ़ोटो भेजी और उन थाने वालों को यही बताया कि आपके एरिया की है। क्या सर लगता है, कोऑपरेशन मिलता है और पुलिस डिपार्टमेंट से और स्टेट से, या फिर कई बार एकदम से मनोबल टूट जाता है? क्योंकि कई बार है आप लोग भी, मतलब कि एक आपके पास एक केस ने बात की जाए तो 150 प्लस केसेस आप सॉल्व कर चुके हैं अपने 8 महीने के करियर में। क्राइम ब्रांच की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटा होगा आपका कि कहीं ना कहीं सपोर्टिवनेस नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी आप जो चीज़ ठान लिया उसको कर दिखाया है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति गुम होकर सड़कों पे आया उनका परिवार कहीं ना कहीं तो है जी। उनकी तलाश भी कर रहा होगा। तो इनमें से सिर्फ 150 की बात करूँ तो मुझे 10% ही फैमिली ऐसी मिली जिनका रिस्पॉन्स मुझे पॉजिटिव मिला, मतलब कि 10% नहीं मिला। अच्छा, नहीं 90% लोग ऐसे Positive होते हैं कि जो अपने परिवार को ढूंढते हैं। मतलब कि आपने जो लावारिस थे उनको वारिस दिलवा दिया, मतलब कि जो लावारिस सर। लोग सड़कों पर लेकिन हरदीप के केस में सर थोड़ा हम ये रहा क्योंकि 10 साल का अंतराल काफी बड़ा हो जाता है जी। तो इस अंतराल शक्ल में बदल जाती एक तो है, देखो बिल्कुल। ना ये सरदार जी थे, अब ये मतलब कि केस कटे हुए हैं। हाँ। दूसरा मतलब कि जो वहाँ के पुलिस वाले थे सब मना ही कर रहे थे कि ये इस एरिया का बंदा ही नहीं बंदा है। ही नहीं है। अमूमन इनके ब्रदर साहब हैं जो, वो भी एक बार तो इनको पहचानने से मना ही कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि अगर इस भाई की उंगली कटी हुई है तो ये हाँ, मेरा और भाई इन्होंने है। मेरे ख्याल से आते ही उंगली को भी देखा हाँ, कि इसकी तो उंगली इन्होंने कटी मेरे हुई को है। बताया कि अगर इसकी उंगली कटी हुई है तो फिर ये मेरा भाई मेरा है। भाई है। तो फिर मैंने इनको बता दिया कि हाँ उसकी उंगली कटी हुई है। तो इनको बड़ी चैन आई कि 10 साल बाद भाई मेरा भाई मुझे मिल रहा है। तो सर। 10 साल बाद मेरा भाई मिल गया है। कैसे कटी थी उंगली इनकी, कुछ पता है? मशीन पे जॉब कर रहे थे, अच्छा। तो कटर के बीच में आ गई थी, इनकी उंगल कट गया तो था। मतलब कि आपने देखा कि उंगली कटी और सबसे पहले आपने जी, उंगली ही उंगली देखी और आपको पहचान पता लिया चल कि गया हमारा भाई कि है। आज कितने खुश हैं। देखो मेरी तो आंखें बहुत भर आ खुश सर रही हैं इतना प्यार देखकर आपका। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਸਰਾ जी ਦਿੱਤਾ। हाँ, नियासरे की बात की जाए तो नियासरे के लिए मेरे पास शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं चाहे मैं इनकी कितनी भी तारीफें करूं, क्योंकि किसका कोई नहीं होता, जिसका कोई आसरा नहीं होता उसका आसरा ये लोग बनते हैं। ये लोग आपके लिए हैं और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगा, एनिवर्सरीज हो, बर्थडेज हो या फिर कोई खुशी का माहौल हो, अपनों के लिए तो पैसा हर कोई खर्चता है, लेकिन नियासरा दासरे के परिवार में 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी सेलिब्रेशंस करने के लिए आ सकते हैं। तो हम उस टाइम को दे दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।